हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल फटाफट पढ़ाई में। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग प्लांट मोर्फोलॉजी के नीट एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं और इसमें अपना पहला क्वेश्चन है नीट 2019 में आया हुआ। देखो, उस बीजांडान्यास को क्या कहा जाता है जिसमें बीजांड अंडाशय की भीतरी भित्ति पर या परिधि भाग में विकसित होते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इससे बीजांडान्यास को हम लोग भित्तीय या पेराइटल कहते हैं। तो अपना डी ऑप्शन भित्तीय करेक्ट होगा। और आप लोगों को पता होगा कि ये जो बीजांड है इसके अंदर जो है अंडाशय में एक कोष्ठ होता है और इस एक कोष्ठ में आप लोगों को पता होगा कि आभासी पट बनने के कारण दो कोष्ठों में विभक्त हो जाता है। अंडाशय में एक कोष्ठ होता है लेकिन आभासी पट भित्तीय या पेराइटल में बनता है, जिसके कारण ये दो कोष्ठों में विभक्त हो जाता है। और एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भित्तीय या पेराइटल बीजांडान्यास के अंदर जो आभासी पट बनता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हम लोग रेप्लम के नाम से जानते हैं। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चलें। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखो नीट 2018 में आया हुआ क्वेश्चन नंबर 2, शकरकंद किसका रूपांतरण है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, शकरकंद जो है वो अपास्थानिक जड़ का रूपांतरण होती है और फूड स्टोरेज का काम करती है। तो इसका अपना बी ऑप्शन अपस्थानिक जड़ करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देखो नीट 2017 में आया हुआ है, नारियल का फल किस प्रकार का होता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, देखो नारियल फल जो है वो एक तंतुमय अस्टिल फल है, फाइब्रस ड्रूप इसे हम लोग कहते हैं, जिसमें तंतुमय मीजोकार्प होता है। तो नारियल का फल किस प्रकार का होता है? अस्टिल फल होता है, तंतुमय अस्टिल। तो ए अपना करेक्ट होगा। ठीक है। अगले जो दोनों क्वेश्चन है वो नीट 2017 में ही आए हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, बोगेनविलिया में कांटे किसका रूपांतरण है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, बोगेनविलिया में जो कांटे हैं वो तने का रूपांतरण होते हैं। तो सी तना अपना करेक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, नारियल के खाने वाले भाग का रूपात्मक प्रकृति क्या है। तो नारियल में जो खाने योग्य भाग होता है वो भ्रूणपोष होता है और उसमें भी कौन सा? परिधीय भ्रूणपोष। और जो नारियल पानी होता है वो केंद्रीय भ्रूणपोष होता है। और खाने योग्य भाग जो गिरी है वो परिधीय भ्रूणपोष है। तो खाने योग्य भाग परिधीय भ्रूणपोष, सी भ्रूणपोष अपना करेक्ट होगा। क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, देखो अरियर समिति किसके पुष्पों में पाई जाती है। तो देखो अरियर समिति जो है वो ब्रेसिका के पुष्पों में अरियर समिति पाई जाती है। तो इसका अपना सी ब्रेसिका करेक्ट होगा। ठीक है। इसके अलावा पाइसम, केसिया, ट्राइकोफोलियम जो है इनमें एक व्यास समित पाई जाती है। तो एक व्यास समित ए डी बी में है, ए बी और डी में है, और अरियर समिति ब्रेसिका सी करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, मुक्त अक्षीय बीजांडान्यास किस में पाया जाता है। तो देखो क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को 5 तरह के बीजांडान्यास बता रहा हूँ और मैक्सिमम क्वेश्चन जो है यहीं से पूछे जाते हैं। पहला है सीमांत बीजांडान्यास, जो कि किस में पाया जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना है कि सीमांत मटर के अंदर पाया जाता है। दूसरा है स्तंभीय बीजांडान्यास, जो कि गुड़हल, टमाटर और नींबू में पाया जाता है। गुड़हल, टमाटर, नींबू में स्तंभीय बीजांडान्यास पाया जाता है। उसके बाद भित्तीय या पेराइटल, जिसकी हम लोगों ने बात भी थी कि इसमें कूटपट का निर्माण होता है, जिसे हम लोग रेप्लम कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है? भित्तीय, सरसों और आर्जीमोन में। सरसों और आर्जीमोन में भित्तीय पाया जाता है। और मुक्त स्तंभीय बीजांडान्यास 4 नंबर है मुक्त स्तंभीय, जो कि डाइएंथस और प्रिमरोज में पाया जाता है। और अपना क्वेश्चन था वो भी यही है कि मुक्त अक्षीय या मुक्त स्तंभीय बीजांडान्यास किस में पाया जाता है। तो डाइएंथस और प्रिमरोज। तो इस हिसाब से अपना डाइएंथस सी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसका आंसर भी हम लोगों को मिल गया है। उसके बाद लास्ट और 5 नंबर जो बीजांडान्यास है वो है आधारी बीजांडान्यास, जो कि सूरजमुखी और गेंदा में पाया जाता है। क्लियर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन एक तने का रूपांतरण नहीं है। तो तने का रूपांतरण नहीं है वो बताना है। तो देखो कुकुरबिटा में प्रैतान, बोगेनविलिया में कांटे, वो जो है तने का रूपांतरण होते हैं। तो पहला है खीरे में प्रतान, यानी कुकुरबिटा कुल का मेंबर है ये खीरा,
तो इसके प्रतांत जो वो तने का रूपांतरण है। पहला है ओपेंसिया में चपटी संरचना, तने का रूपांतरण है। सी है निपेंथिस का घट। क्या ये तने का रूपांतरण है? तो मैं कह सकता हूँ नहीं, क्योंकि निपेंथिस का घट जो है वो पत्ती का रूपांतरण है, ना कि तने का। और सिट्रस के कांटे तने का रूपांतरण है। तो इस हिसाब से अपना सी ऑप्शन करेक्ट होगा। तने का रूपांतरण घट नहीं होता है, घट पत्ती का रूपांतरण है। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चले। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 11। पत्तियों का कार्य करने वाले चपटे हरे अंग में रूपांतरित तने को क्या कहा जाता है? तो इसे हम लोग परिणाम व्रंत कहते हैं। पत्तियों का कार्य करने के लिए चपटे हरे रंग में रूपांतरित तना जो है वो परिणाम व्रंत कहलाता है। तो ए परिणाम व्रंत अपना करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है मक्का के दाने के बीजपत्र को क्या कहा जाता है? तो देखो मक्का जो है वो एक बीजपत्री है, और एक बीजपत्री के बीजपत्र को हम लोग स्कूलेंटम कहते हैं। तो बी स्कूलेंटम अपना करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, नीट फर्स्ट 2016 में आया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 13। त्रिकोष्ठ की युक्तांडपी जायांग किसके पुष्प में होता है? तो देखो अगर मैं बात करूं एक अंडपी, द्विअंडपी और त्रिअंडपी या त्रिकोष्ठी की तो ध्यान रखना, एक अंडपी फाबेसी में, द्विअंडपी सोलेनेसी में और त्रिअंडपी जो है वो लिलिएसी में पाया जाता है। तो लिलिएसी के सदस्य में त्रिअंडपी युक्तांडपी ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय पाया जाता है। तो इसका जो अपना करेक्ट आंसर है वो लिलिएसी सी करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, पेपिलियोनेसी वाले दलपुंज में जो मानक दल है उसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो उसे वेक्जिलम के नाम से जाना जाता है। वेक्जिलम देख लो कौन सा है, ए वेक्जिलम, तो ए ही अपना करेक्ट होगा। क्लियर है? अगले क्वेश्चन पर चले। नेक्स्ट दोनों ही क्वेश्चन जो वो 2015 में आए हुए हैं। देखो क्या है। क्वेश्चन नंबर 16। गेहूं के दाने में भ्रूण में एक बड़ा ढाल के आकार का बीज पत्र होता है, वह क्या कहलाता है? तो देखो गेहूं जो है वो एक बीजपत्री है, और एक बीजपत्री का जो बीजपत्र है उसे हम लोग स्कूलेंटम कहते हैं। पहले भी क्वेश्चन में बात की थी। तो स्कूलेंटम कौन सा है? देखो बी स्कूलेंटम करेक्ट है। ठीक है। आप तो ये याद रखो, जो एक बीजपत्री है उसका बीजपत्र जो है वो स्कूलेंटम के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 17। किसमें जड़ें जल शोषण में नगण्य कार्य करती हैं? तो देखो अगर मैं बात करूं जलीय पौधों की, तो जलीय जो पौधे हैं उनमें जड़ जो है वो सामान्यतः कम विकसित पाई जाती है और जल का अवशोषण में नहीं करती है या फिर बहुत कम करती है। और जलीय पौधों में जो जल का अवशोषण है वो मुख्यतः शरीर की सतह द्वारा होता है। ठीक है। तो जल का शोषण नगण्य कार्य करने वाली जड़ें जो है वो जलीय पौधा। इनमें से देख लो कौन सा जलीय पौधा है। पहला पिस्टिया जो है वो जलीय पौधा है, तो अपना पहला ही करेक्ट हो जाएगा ए। बाकी जो है वो स्थलीय पौधे हैं और जड़ उनमें जल का अवशोषण करती है। तो इसका जो अपना करेक्ट आंसर था वो ए होगा। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 18। बीजांडासन और फल भित्ति दोनों खाने योग्य भाग होते हैं। तो देखो जो सत्य फल होते हैं उनमें अंडाशय जो है वो फल भित्ति का निर्माण करता है, और जो बीजांड है वो बीज का निर्माण करता है। ठीक है। और इनमें से जो टमाटर है वो टमाटर सरस फल है, जिनमें बीजांडासन और फल भित्ति दोनों ही खाने योग्य भाग होती है। तो इसका अपना सी करेक्ट होगा टमाटर। इसके बाद अगला क्वेश्चन है देखो, जब बाह्य दलपुंज या दलपुंज की किनारे बिना किसी विशेष दिशा में एक दूसरे को आच्छादित करते हैं तो इस दशा को हम लोग कोर छादी कहते हैं। जब दिशा फिक्स नहीं है, विशेष दिशा नहीं है तो कोर छादी, और फिक्स दिशा है, विशेष दिशा है तो उसे हम लोग व्यावर्ती कहते हैं। तो इसका अपना बिना किसी विशेष दिशा में तो कोर छादी बी करेक्ट होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 देखो, कौन सा सही है? तो सही विकल्प हम लोगों को चुनना है। पहला है घास के बीज भ्रूणपोषी नहीं होते हैं। तो मैं कह सकता हूँ गलत है, क्योंकि घास के बीज जो है वो भ्रूणपोषी होते हैं। तो ए नहीं होगा, क्योंकि हम लोगों को सही ऑप्शन चुनना है। बी है आम एक अनिषेक
फल है। अनिषेक फलन क्या होता है? अनिषेक फलन मतलब बिना निषेचन के फल का निर्माण होना अनिषेक फलन होता है। जबकि आम जो है वो एक सत्य फल है, निषेचन से बनता है। तो बी भी अपना गलत है। सी है, मक्का के दाने में एक प्रोटीनीकृत एल्यूरोन परत उपस्थित होती है। बिल्कुल उपस्थित होती है। तो सी अपना करेक्ट आंसर है, जिसे हम लोग कर्नेल के नाम से जानते हैं। तो इसका आंसर जो है वो सी करेक्ट होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 21। खाने योग्य भूमिगत तने का एक उदाहरण कौन सा है? गाजर, शकरकंदी, मूंगफली और आलू। तो देखो, गाजर और शकरकंद जो है वो भूमिगत रूपांतरित जड़ का एग्जाम्पल है, ना कि तने का। मूंगफली एक बीज है और आलू जो है वो भूमिगत तने का उदाहरण है जो कि खाने योग्य होता है। तो इसका अपना आंसर आलू डी करेक्ट होगा। ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22। एक पुंज फल वह है जो विकसित होता है। तो देखो, पुंज फल जो है वो बहुअंडपी वियुक्तांडपी जायांग से विकसित होता है। तो ऐसा ऑप्शन कौन सा है अपना? पहला युक्तांडपी जायांग, नहीं। बी है बहुअंडपी वियुक्तांडपी जायांग से। तो बी अपना करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नीट 2021 में आया हुआ है। निम्नलिखित में से किन कुल के युग्म में उनके कुछ सदस्यों में परागकणों की जीवन क्षमता उनके मुक्त होने के बाद महीनों तक रहती है? तो ऐसे जो कुल है वो रोजेसी और लेग्यूमिनोसी की परागण में होता है। तो इसका रोजेसी और लेग्यूमिनोसी, ए ऑप्शन देखो, रोजेसी और लेग्यूमिनोसी। तो ए ही अपना करेक्ट होगा। इनके जो परागण है वो महीनों तक जीवनक्षम रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विसंगी पुंकेसर किस में पाए जाते हैं? तो देखो, द्विसंगी जो है वो मटर या फाबेसी के अंतर्गत। तो कौन सा ऑप्शन है? फाबेसी। मटर जो है वो फाबेसी का एग्जाम्पल है। तो डी करेक्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो नीट 2021 में आया हुआ है। सूची 1 और 2 को मिलाना है और सही विकल्प चुनना है। देखो, सूची 1 में हम लोगों को पुष्प सूत्र दे रखे हैं और सूची 2 में फैमिली दे रखी है। और ये जो है NCERT में ये लिखे हुए भी है और ये आप लोगों को खुद को करना है ये क्वेश्चन। और इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट होगा। आंसर मैंने बता दिया, आप लोग खुद मैच कर लेना और इनको याद करना है। एग्ज़ाम में ये बहुत बार पूछे जाते हैं।